ऐसा होता था कि मैं अपनी किसी भी क्लास की लड़की बोलती थी, जाओ मेरी कैंटीन से जरा ये तो ला दो। खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो? तुम तो ये चीज डिजर्व ही नहीं करती हो। This is so sus. Suspicious? Yes! Hi, hello and assalamu alaikum everybody. This is me Hina Altaf and you're watching another exciting episode of Girls Only. जैसे कि आप देख सकते हैं that I am dressed up super festive because this is Eid. Eid Mubarak to all the viewers out there. Eid Mubarak to all the subscribers of Girls Only. ये Girls Only की पहली ईद है और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मेरा खूबसूरत जोड़ा है दिस इज़ बाय सायरा दानिश। और अगर आप चाहते हैं कि ये जोड़ा आप ऑर्डर करें और पहने या फिर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करें तो इसका इंस्टाग्राम हैंडल इस ब्रांड का आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, तो आप जाके वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा शो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो कंटेंट क्रिएटर तो हैं ही, लेकिन मैंने एक कॉम्बो कभी नहीं सुना। ये कॉम्बो मेरे लिए बड़ा नया है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ। मतलब दिस इज सो, मैं कैसे बोलूँ यार, ये बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है जो आपको सुनने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप सब इनको बेइंतहा पसंद करते हैं। आई हैव विद मी नन अदर देन हफ्सा खान टुडे ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हफ्सा सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक। अच्छा हफ्सा मुझे बताओ कि ईद के दिन हमने आपको बुला लिया है तो ईद का वैसे क्या जनरल रूटीन क्या होता है? ईद का तो जो है तैयार होना होता है लड़कियों के लिए तो बेसिकली, और सबसे ज्यादा तो ईद ही लेना होता है। हाँ। क्योंकि अभी तो मतलब छोटे तो बड़ों से बस जल्दी जल्दी ईद ही चाहिए होती है, तो बस यही होता है। यार हफ्सा अभी आप लोग का वो स्टेज नहीं आया ना जहाँ ईद ही देनी पड़ती है। यार मुझसे पूछो, वो गड्डियाँ जो नए नए नोट से हाथों से ऐसे जा रहे होते हैं ईद के दिन, बहुत बुरा लगता है। हाँ, बहुत बुरा लगता है। अच्छा हफ्सा किस किस्म के जो है आप बंदे हो कि भाई ईद के दिन भाई तैयार होना है, 3 बजे तैयार हो गए, 5 बजे तैयार हो गए, सुबह उठते ही भाई 11 बजे रेडी हूँ मैं? बेसिकली हमारी होता है कि चानात वाले दिन सब मिलके मेहंदी लगा रहे होते हैं, तो सुबह तक तो मेहंदियों का सेशन चल रहा होता है। कितने बजे तक? लाइक फजर के बाद भी सब बैठ के लगा रहे होते हैं क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छा करती है मेहंदी का ना, तो हम लोग सब मिलके लगा रहे होते हैं। तो सारे कजिन्स आ जाते हैं? हाँ सब आ जाते हैं, कजिन्स फ्रेंड्स वगैरह सब आ जाते हैं, तो हम लोग सब बैठे होते हैं मजे से। तो सुबह कभी अगर सोए नहीं होते तो सुबह सुबह तैयार होके सबसे मिलके फिर सो जाते हैं। हाँ। वरना फिर सो के उठ के शाम में तैयार हो जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा वैसे यू लाइक ईद के मतलब बहुत ज्यादा ईद इज वेरी स्पेशल क्योंकि उस दिन मतलब इतना अच्छा लग रहा होता है, सब आ रहे होते हैं आपके घर में और फिर नानी जो है शीर खोरमा बना रही होती है, तो इतना मजा आ रहा होता है फिर। अच्छा वैसे ये भी होता है ना कि ईद डे 1 को आप ज्यादा जुनून से बना रहे होते हैं, जब डे 2 और डे 3 आता है जरा हो जाता है कि हाँ ठीक है, हाँ बस सही है ईद। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना रिश्तेदार जो मतलब 3 दिन तक आपको टालते हैं, हाँ आ गया ईद ही देंगे, और ईद के चौथे दिन बोलते हैं अब तो ईद खत्म हो गई। हाँ यार ये भी बहुत ज्यादा होता है, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। अच्छा हफ्सा मुझे बताओ कि ये जो सारा एक जर्नी है आपका, ये कहाँ से शुरू किया? ये मैंने बेसिकली इंस्टाग्राम पे तो आईडी बहुत पहले से बनाई थी ताकि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से कांटेक्ट कर सकूँ सब चीज़ें, लेकिन फिर बाद में म्यूजिकली आया तो मैंने ऐसे ही प्राइवेटली बनाना स्टार्ट की कि मैं प्राइवेटली बना के देखती हूँ। फिर उसके बाद अचानक से ही पब्लिक कर दिया मैंने, मतलब लाइक अप्रॉक्स 3 साल बाद व्हेन आई वाज 16, तो फिर मैंने पब्लिक किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो व्यूज़ आने लगे, सब आने लगे, फिर बनाते गए तो पता ही नहीं चला कब इतना आगे आ गए आप इस जर्नी में। 2019-20 में तो बहुत हाइप मिल गई थी इस चीज़ को, और अब तो सभी ज़्यादातर इन हो चुके हैं सब चीज़ों में। अच्छा हफ्सा जब शुरू में कर रहे थे लग रहा था कि कुछ बन जाएगा या बस ऐसे ही तफरी में किया था? ऐसे ही किया था कि बस चलो सही है टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक किया था मैंने तो वो 6 मंथ्स का गैप आया था तो उसमें कुछ था नहीं, तो मैंने बोला चलो इसको ही ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बनाते थे, मैंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। हाँ। अब मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक होता है जिसको आप कहते हैं ओवरनाइट स्टार, और एक होता है कि यार स्लोली एंड स्टेडी आपकी ऑडियंस बनती है, तो आप कौन से वाले कैटेगरी में कि यार एक वीडियो थी जो वायरल हो गई या मेहनत लगी, टाइम लगा? स्लोली एंड स्टेडी, आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब लाइक आहिस्ता आहिस्ता करके 5000 व्यूज़ आए, फिर उसके बाद 10,000, इस तरह से करते 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 कब 1 मिलियन व्यूज़ आना शुरू हो गए पता ही नहीं चला। वाओ। अच्छा एक हमारे सेट पे गेस्ट आई, शो पे गेस्ट आई, उन्होंने कहा कि है ना मेरे ज़्यादातर फैंस मेरे इंडिया से बन रहे थे, तो इस तरीके से फिगर आउट किया कि यार कोई स्पेसिफिक कंट्री हो यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? नहीं, मुझे ज़्यादातर पाकिस्तान से ही देखते हैं, पाकिस्तान का ही ज़्यादा। मैं जब भी अपनी लाइक साइट वगैरह खोलती हूँ तो उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं मेरे पास। इंडिया के भी होते हैं क्योंकि बेसिकली लैंग्वेज वगैरह का इतना फ़र्क नहीं है, तो इसलिए वो लोग भी कर लेते हैं फॉलो वगैरह, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान के ही हैं मेरे पास ऑडियंस। तो अभी तक क्या लगता है कि यार ऑडियंस को मेरी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जो अभी तक गेज की है अपनी खुद की ऑडियंस को?
ऑडियंस में ज़्यादातर लोगों को जो है मेरी स्माइल पसंद है, बस उस पे लोग हो जाते हैं कि हाँ चलो बहुत क्यूट सी स्माइल है, तो इस वजह से बस हो जाता है। ठीक है। तो कभी वैसे कॉन्शियस हो तो यार बहुत ज्यादा ही तारीफें आ रही है मेरी स्माइल को लेके? मुझे बहुत ज्यादा होता है कि इतना भी नहीं, मतलब घर वाले भी 2 मिनट में बता देते ना, इतनी भी कोई तुम सुपर स्टार नहीं हो, तो फिर पता चलता है हाँ शायद ज्यादा करते लोग मुझे। अच्छा, जब ये वीडियोस बनाना शुरू की तो अम्मी अबू कहते थे कि बेटा ये क्या कर रही हो? हाँ, और उस वक्त मतलब पता भी नहीं था कि इससे फेम मिल जाएगा, इससे इतना करियर बन जाएगा। हाँ, करियर बन जाएगा पूरा, लाइक पता ही नहीं था। तो उस वक्त वो लोग भी इतना होते थे कि चलो खैर है, टाइम पास है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर पता ही नहीं था कि कब जो इतने ज्यादा करते 2 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। वो कौन सा स्टेज था हफ्सा जब यू रियलाइज के यार ये तो करियर है मेरा पूरा, यहाँ से तो पैसे बनते हैं बंदे के? पहली दफा याद है जब इंस्टाग्राम या डिजिटल मीडिया से पैसे आए हो? हाँ, मतलब पहली बार मुझे जब मुझे पहले तो पता नहीं था कि पैसे वैसे आते हैं, मतलब मुझे था कि PR पैकेजेस आते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा आगे आई, लाइक मनाने के भी 3 साल बाद मुझे जब पता चला वो अच्छा PR पैकेजेस आएंगे, फ्री के कपड़े, हाँ, फ्री के कपड़े आएंगे। हाँ। मुझे नहीं पता था कि पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। फिर जब पहली बार लाइक मुझे पैसे मिले, आई वाज लाइक मम्मा देखे मुझे तो अर्निंग भी हो रही है इससे। हाँ। फिर पता चला ओ अच्छा ऐसे होती है अर्निंग, ऐसे प्रमोशंस करते हैं, ऐसे ब्रांड की सब चीज़ें होती हैं। फिर इस तरह से। अच्छा, जैसे हफ्सा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं होस्ट थी फिर मैं एक्टर बनी, तो मुझे पता था कि अच्छा एक सैलरी तो है ही है जो मिलती है। अगर मैं अपने आप को सोचूं उसी जगह पे जिस जगह पे आप हो, तो कोई बताने वाला था कि यार पैसे मिलते हैं, या खुद ही कॉल आई उन्होंने कहा कि हम आपको पे करेंगे और इतना था पे करेंगे और आपने ये करना है? शुरू में तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो शुरू में आई वाज लाइक कि क्या मतलब उस वक्त तो मतलब मैं बहुत लाइक 16 एज में, तो अगर आपको 500 रुपये या 5000 भी मिल रहे हैं बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा, तो भाई 5000 रुपये मिल गए। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था। फिर मुझे गाइडेंस मिलती गई, जैसे PR एजेंसीज होती हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से चार्ज करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर उस तरह से फिर आगे बढ़ते गए कि वो अच्छा इतने इतने चार्ज करते हैं, मैं तो इतने से करती थी। यार देखो, फिर इससे आपको रियलाइज होता है कि आपकी अपनी खुद की वर्थ क्या है। हाँ, बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ कि मतलब हाँ आप भी कुछ एक्सिस्टेंस रखते हो इस दुनिया में। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या अम्मी अबू की तरफ से प्रेशर है? बहुत प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ये वो लोग मतलब अभी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कहते हैं कि पढ़ाई इज मतलब मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग ना। तो डिग्री तो होनी चाहिए, चाहे बेशक वो तुम दीवार पे लगा के तुम जो भी कर लो, लेकिन डिग्री चाहिए। तो ये मेरे घर में है थोड़ा, और जाहिर सी बात है पढ़ाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो मैं नहीं छोड़ सकती। यार तो मैनेज कैसे करते हो कि वीडियो भी बनानी है, यूट्यूब भी करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? बेसिकली अभी जो है मैंने कोर्सेज ऑनलाइन वगैरह स्टार्ट किए अपनी IT वगैरह के, ताकि उससे मुझे पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो घर पे बैठ के तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। हाँ, मतलब जब यूनिवर्सिटी थी तो लाइक स्केड्यूल बहुत ज़्यादा मेरा टफ चल रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपने सोशल मीडिया को लेके, बिल्कुल ही ऑफ कर दिया था मैंने कि आई एम श्योर यार बहुत टफ हो जाता है यूनिवर्सिटी। अच्छा, यू टेलिंग यू वर 16 जब ये सारी चीजें शुरू की, 6 मंथ्स का गैप जो आया था आफ्टर 10th। अच्छा, कॉलेज गए, कॉलेज में लोग जानते थे? कॉलेज में तो इतना बुरा भी होता था मेरे साथ और अच्छा भी होता था। मतलब कुछ लोग मुझे पहले अच्छा बताओ फिर बुरा। हाँ, अच्छा ही होता था कि मतलब मेरे इतने सारे अचानक से दोस्त बन गए कि ओह हफ्सा खान आई है हमारे कॉलेज में, मजा आएगा, इसके साथ ही बातें करते हैं। तो एक अलग सी इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि स्कूल में तो आप मतलब 1 से पढ़ी थी तो मेरे वही दोस्त थे, तो इतना ज्यादा नहीं होता था। जब कॉलेज गई तो इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई। लोग वो 6 मंथ्स के स्पैन में घर पे रहते हुए आपने कंटेंट क्रिएट किया, कितने लोगों ने देख लिया होगा? बहुत ज्यादा। उस वक्त मतलब इतना नहीं था, लेकिन यंगस्टर्स थे सारे, तो वो मुझे फॉलो करते थे, तो कॉलेज में भी वही थे। हाँ। तो मतलब ऐसा होता था कि मैं अपनी किसी भी क्लास की लड़की को बोलती थी जाओ मेरी कैंटीन से जरा ये तो ला दो। यानी कि अपने पूरे जो है ना शशके यूज किए जा रहे थे वहाँ पे। तो मुझे बहुत पैम्पर करते थे मेरी कॉलेज की क्लास में जो थे ना, तो मुझे बड़ा अच्छे से फील होता था। अच्छा, और बुरा पार्ट क्या था? बुरा पार्ट ये था कि लाइक कॉलेज में लाइक यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो वही अच्छे समझाते हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो हाँ। अब वहाँ पे होता है कि इतनी धूप होती है ना, कोई मतलब ऐसा कुछ होता है कि AC चल रहे हो, ये हो रहे हो। तो हम लोग सब ग्राउंड में ही बैठे होते थे। तो लाइक अब अगर आप सुबह से लेके दोपहर तक एक जगह बैठ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको लाइक सूरज से भी सब हो जाता है। तो मैं ऐसी होती थी नॉर्मल, तो उसमें मुझे फिर लोग
अरे उधर तो ऐसी आती है, ये तो फिल्टर के सही यार, तुम ये नहीं देख रहे कितनी धूप हो रही है, हाँ। इसमें भी क्या मैं मतलब मैं सुबह से निकली हुई हूँ पढ़ने के लिए भाई। हाँ, तो ये होता था मेरे साथ बहुत ज्यादा कॉलेज में। अच्छा, टीचर्स का क्या रिएक्शन होता था जब उनको पता चलता था कि यार दिस गर्ल तो इज यू नो सेंसेशन एंड वेरी फेमस ऑन डिजिटल मीडिया? कुछ टीचर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से करते थे, हाँ ठीक है अगर तुम पढ़ो सही है, अच्छी तरह समझाना। कॉलेज में तो वैसे इतना ज़्यादा होता नहीं है टीचर्स का, हाँ। कम ही टीचर्स होती हैं जो इस तरह से करती हैं, लेकिन कुछ थी जो बहुत ही ज़्यादा बैश करती थी मुझे इस चीज़ पे लेके के आके एक दफ़ा तो मेरा फ़ोन भी लेके चली गई ऐसे ही, मतलब कि चलो दे दो अपना फ़ोन, मैं कुछ भी नहीं कर रही, फ़ोन ले गई। नहीं तो आप क्लास के अंदर थे क्लास के बाहर? मैं क्लास के डोर पे खड़ी हुई थी। हाँ। और वो मेरा फ़ोन लेके चली गई। आई वाज लाइक, एंड देन उसके बाद क्या हुआ? फिर खैर मेरे बाबा ने आके फ़ोन ले लिया था वापसी कि दे दें, आप कुछ भी तो नहीं करी थी, बच्ची खड़ी हुई तो थी, हालांकि सब मतलब कॉलेज में तो अलाउ था फ़ोन। हाँ। उनको कुछ अलग से ही मेरे साथ हो गया था, वो एक नज़रों में आ जाते हैं ना। That's so sad यार, बड़ी बुरी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरेक्शन रहा उन टीचर के साथ? नहीं, 2 साल का ही कॉलेज था, क्योंकि कोरोना टाइम आ गया था, तो फिर 1 साल का ही मैक्सिमम कॉलेज रहा, तो फिर इसलिए कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो अच्छा, मैं इससे एक बात बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप और रबीका बहनें हो, क्योंकि आप दोनों का चेहरा इतना मिलता है। ये लोग कहते हैं कि लोग धोखा खा जाते होंगे। आई एम श्योर बहुत ज्यादा खा जाते हैं। लाइक हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं तो मतलब कुछ लोग रबीका को हफ्सा समझ के पिक्चर ले लेते हैं, और कुछ मुझे आके बोलते हैं आए रबीका मैं आपके साथ पिक्चर ले लेती हूँ, तो फिर मैं बोलती चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो खिंचवा लेते हैं तस्वीर। ये जो फील्ड है सारी जिसमें यू नो आप सब इन्फ्लुएंसर्स हो, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, दोस्तियां हो जाती हैं आराम से इधर, या मुश्किल है दोस्तियां करना? दोस्तियां आराम से होती नहीं है। लाइक दोस्त जो होता है ना, मैं कहती हूँ दोस्त का जिसको आप टाइटल देते हो ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया की एक सोसाइटी है जिसमें आप एग्जिस्ट करते हो, तो जब आप एक जगह रहते हो तो आपको सबसे हाई हेलो तो करनी पड़ती है। तो हाई हेलो तो मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से है, लेकिन लाइक दोस्त वो होता है जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। तो मेरी दोस्ती इतनी सोशल मीडिया में नहीं है किसी से भी। मेरी एक ही दोस्त है अलवीरा, तो बचपन से मेरी दोस्त है, तो उसी से मैं सब शेयर कर लेती हूँ। कभी कुछ पता चला हो कि यार यू नो XYZ शक्ल पे तो इतना अच्छा मिल के गया है और पीठ ऐसा हुआ है? ओह माय गॉड, इतना बड़ा रिएक्शन आया है। ये बहुत होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। लाइक कोई एक आध कोई स्टोरी हो, नाम नहीं लो, कोई एक आध स्टोरी हो जो याद हो। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मतलब बोलूँ, मुझे आके किसी की बुराई करेंगे और उसी इवेंट में वो मुझे आके बोलेंगे अरे देखो कैसे कपड़े पहन के आया हुआ है, एंड आई एम लाइक यार कोई बात नहीं, उसको अच्छा लग रहा है तो लगने दो। और फिर उसी वक्त वो जाके उससे गले मिल के बोल रहे हो कि ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं बोलती हूँ यार ये लोग फिर मेरे बारे में भी ऐसे ही करते होंगे। तो ये बहुत होता है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उसी एक उस सेकंड में ही जज कर जाते हो सामने वाले का कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, जो हमारी जितनी भी गैदरिंग होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और मैं तो शॉक हो जाती हूँ 1 मिनट को कि यार ये कैसे लोग क्या हो रहा है। अच्छा यार, जिस तरीके से काम है, कपड़े, बाल और यू नो मेकअप, हर चीज़ ऑन पॉइंट होनी है, डू यू फील द प्रेशर कि यार हर वक्त अच्छा दिखना है? जैसे आप कह रहे हो कि कॉलेज में लोग कहते हैं कि यार देखो उसे कॉलेज जाके, एक प्रेशर होता है ना आप पे कि यार हर वक्त अच्छा लगना है। हाँ, मतलब जैसे किसी भी इवेंट में जाना होता है तो उस वक्त 10 बार सोचना पड़ता है यार ये कलर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा लगेगा। और ये मेरे अंदर इसलिए आया, मेरे अंदर पहले नहीं था। मतलब आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार मतलब मैं जो भी पहनूंगी मैं उसमें अच्छी लगूंगी। जब मतलब वही जो वेट गेन वाली स्टोरी हुई, इस पर लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया, पहली बार ज़िंदगी में लोगों ने मुझे मेरी अपीयरेंस पे बोलना शुरू किया। अब होता है कि यार ये पहनूँ, ये नहीं पहनूँ, अब होता है थोड़ा सा, लेकिन अब भी कम हो गया ये चीज़। लेकिन मुझे बहुत इसमें मैं ऐसी लगूंगी, इसमें मैं ऐसी लगूंगी, तो अब होना शुरू हो गया। सही है। अच्छा अफसा, आर यू अ शॉपaholic गर्ल, या ऐसे हो कि नहीं यार नहीं है शौक कोई? बहुत ज़्यादा है मुझे शॉपिंग का शौक। मतलब मुझे ऐसा है कि ये नहीं कि मुझे सिर्फ ब्रांड से ही खरीदने अच्छे कपड़े, मतलब लाइक प्राइजी कपड़े। मुझे जहाँ पे भी जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको परचेज कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, क्योंकि मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खरीद लेती हूँ जल्दी। तो वो जो कबर्ड है आपके घर में उसको कौन संभालता है? मेरी बहनें हैं। वो मतलब ऐसे करती है कि जो मतलब मैं पहना भी नहीं होता वो लेके चली जाती है, कि क्योंकि मेरी 3 बहनें मुझे मेरे साथ मिला के 4 हैं हम लोग, 4 बहनें, तो वो सबको एक ही साइज आ जाता है, तो वो सब ले जाते हैं कपड़े। वाह यार, फिर तो सबके ही मजे हैं, कोई एक लेता होगा चारों के मजे हो जाते होंगे। ये बहुत होता है हमारे घर में। तो अब बनो आप एक तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, घर पे कैसे टाइम गुजारते हो? जैसे आज छुट्टी का दिन है तो आज हफ्सा ने घर पे क्या करना है?
मुझे जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में रहना पसंद करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि यार मैं बैठी हूँ ना, सब मुझसे बातें करें। तो हम लोग लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो मैं मेरी नानी, हम लोग सब साथ रहते हैं, मेरी नानी मेरी खाला हम साथ रहते हैं। तो हम लोग मतलब सब मिल के बैठते हैं एक ही लाउंज में, नानी नाना सब मिल के, मामू वगैरह, तो सब इतनी बातें करते हैं, फिर उसमें सारा टाइम चला जाता है कि मज़ा भी बहुत आता है। तो हम लोग के घर में रोज़ रौनक लगी रहती है, कोई ना कोई होता है हमारे घर। यार लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि आजकल के वक्त में सारी चीजें इतनी खत्म हो चुकी हैं, सब अपने कामों में बिजी हैं, सबको काम पे जाना है, हम बिजी हैं और अपने फोन पे लगे हुए हैं। अच्छा, फोन से मुझे याद आया, कितना टाइम फोन को देते हो दिन में? मैं फोन में बेसिकली बहुत कम यूज करती हूँ, मतलब रात में जैसे अब तो जैसे सहरी तक जाग रहे होते हैं सब, तो मैं भी सहरी तक ही जागती हूँ। तो फिर तब मैं नेटफ्लिक्स और लूडो स्टार ऐसा कुछ कर लेती हूँ कि दोस्तों के साथ गेम्स खेल लिए, इस तरह से कर लेती हूँ। तो अब फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि अब काम कम है और फ़ोन में टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो अब हो जाता है। लेकिन वैसे लाइक वीडियोस वगैरह के लिए मैं उठा लेती हूँ फ़ोन, इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, ट्रोलिंग, हेट कमेंट्स, ये सारे मतलब कभी एक्सपीरियंस किया है, और अगर जब किया है तो उसको कैसे डील किया? मैंने सबसे ज़्यादा जो ट्रोलिंग की ना, मैंने अपने वेट के ही ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में जो मिली ट्रोलिंग, मुझे मेरे वेट के ही ऊपर मिली कि अरे है तुम तो बहुत मोटी हो गई है, मतलब बहुत कमेंट्स आते थे मुझे। तो बस मुझे वही उधर ही मिली ट्रोलिंग। उससे पहले बस ऐसी वो जो नॉर्मल कुछ लोग होते हैं ना, जो सिर्फ घर में बैठ के बस उनको कमेंट्स करने आते हैं, तो बस वही जो हर किसी को ही कर रहे होते हैं, तो बस वही रैंडम कमेंट्स, जिनकी पोस्ट भी जीरो होती है, डिस्प्ले पिक्चर भी कोई अजीब सी होती है, बस वो सबको करेंगे कमेंट्स, तो वो सबके नीचे लिख देते थे तुम ऐसी तुम वैसी, बस वो आते थे। लेकिन ज्यादातर ट्रोलिंग मुझे तभी मिली जब मेरा। अच्छा, हफ्सा वाले मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो? ऐसे वाले डीएम्स आते हैं और मैं कहती हूँ भाई मैं खुद को प्यारी नहीं समझती, मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ, मुझे आते हैं कि तुम तो ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करती हो, तो तुम्हें कैसे मिल गई ये चीज़। और मैं बोलती हूँ यार मतलब चलो ठीक है, ओके यार। लेकिन यू नो व्हाट हफ्सा, अगर मैं आप लोगों की सिचुएशन की बात करूँ, माशाल्लाह यू गाइज आर वेरी यंग। जिस एज में आप लोगों ने शुरू किया, फिर जिस एज में आप लोग जहाँ पहुंच चुके हो, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोग होंगे जो एक्चुअली में जेलस फील करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बोलते तुम तो कुछ हो ही नहीं ना, मतलब तुम क्या दो, मतलब ऐसे था। एक टाइम आया था जब टिकटॉक को बहुत बैश किया जाता था कि 15 सेकंड की वीडियोस बना के फेमस हो गए, कुछ आता ज़्यादा तो है नहीं। एंड आई वाज लाइक यार इसमें भी मेहनत लगती है, हर कोई नहीं फेमस हुआ है, कुछ ही लोग हैं जो फेमस हुए हैं, कुछ ही लोगों को मिलियन फॉलोअर्स मिले, हर किसी को नहीं मिले। तो उनमें कुछ है ना, कुछ बात है। बेशक वो लिपसिंग कर रहे हैं, बेशक वो कोई फैशन दिखा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनमें कोई बात है जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी इतने मिलियंस लोग तो नहीं डम होंगे कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है हफ्सा कि चलो ठीक है, यू वर 16 जब आपने शुरू किया, अगर आप में टैलेंट ना होता, अगर आप डिजर्विंग ना होते, तो आप अगले 3-4 साल में वॉश आउट हो जाते, कोई और नए लोग आ जाते। तो अभी तक आप जिस जगह के ऊपर टिके हुए और आप इंक्रीज ही आपके फॉलोअर्स और आपकी जो एक फैन फॉलोइंग में बढ़ती जा रही, तो कुछ तो होगा ना यार। जाहिर सी बात है। और मैं बोलती हूँ कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती कि मैं कुछ हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी इंसान हूँ। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। ये लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, प्यार करते हैं, सब करते हैं, तो मुझे फील होता है कि हाँ यार इतने सारे लोग हैं जो मुझे इतना सारा प्यार करते हैं। तो कोई क्रेजी फैन मोमेंट याद है जिसको देख के अफसा ने कहा कि क्या मेरा इतना क्रेजी फैन मूवमेंट इस तरह से हुआ था कि मेरे घर, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सामने नए लोग शिफ्ट हुए। अब उनकी कज़न थी, वो मैं वॉक करी थी अपने घर के आगे, तो वो आ गई मेरे पास और सेल्फी लेके चला। मैं बोल रही हूँ लाइट नहीं कुछ नहीं हम इससे सेल्फी ले। अच्छा, मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने उसके साथ ले ली। अगले दिन फिर अगले दिन ऐसे करते करते वो एक ही लड़की बार बार उसमें आके जब वो मुझे देखे मेरे साथ आके पिक्चर ले, फिर मैंने उसको बोला क्या हो गया, मतलब उस वक्त तो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैंने उसको बोला तुम क्या एल्बम बनाओगी मेरी फोटो? डे 1 डे 2 डे 3 वो ऐसे। तो वो बड़ी क्यूट सी बच्ची है, लेकिन मुझे हुआ, मैंने बोला मैं किसी भी उसमें हूँ, मैं घर के सामने खड़ी हूँ, आज हम साथ में एक सेल्फी लेते हैं। यार हफ्सा, कभी ऐसा हुआ कि अम्मी अबू ने किसी को घर पे इनवाइट कर लिया कि हफ्सा तुम्हारे फैन हैं, इनसे मिलो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मतलब मेरी कजन्स हैं जो कि अब मतलब तब छोटी हैं, ठीक है, तो वो सब मेरी चाची वगैरह बोलती हैं तो तुम्हारी इतनी बड़ी फ़ैन है और ये है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ हमारे जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनका आना जाना कम होता है, तो वो मतलब ऐसे आते हैं, हफ्सा आपी के घर जा रहे हैं ना, हम हफ्सा आपी के घर जा रहे हैं, तो वो सब ऐसे आते हैं। और भी खाला की भी बेटी वो बोलती मम्मा कहीं नहीं जाना, मैं पढ़ाई भी अच्छी करूँगी, आप ईद वाले दिन हफ्सा आपी के घर लेके चलेगा मुझे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार बच्चे मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। स्वीट। तो हफ्सा यार बड़ा प्रेशर होता होगा कि ईद पे जब सब आ रहे हैं तो यार अच्छे लगने हैं, बाल अच्छे हो, कपड़े अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो,
क्योंकि सबको एक्सपेक्ट कर आते हैं ना कि यार हम हफ्सा खान से मिलने जा रहे हैं। एक्चुअली जो मेरे करीब के रिश्तेदार हैं, आई वॉज अ टॉम बॉय बैक। रियली? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी थी कि साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना। लग नहीं रहा यार। हाँ, अब नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले ऐसी थी बिल्कुल, लाइक फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना ऐसे करती थी। तो उन लोगों ने मुझे उस फेज में भी देखा हुआ है कि ये बिल्कुल तैयार नहीं होना और ऐसे करना, तो वो लोग अभी भी वैसे ही लेते हैं कि मैं जैसी भी हूँ ना, वो लोग बोलते हैं हाँ सही है, ओके फाइन। ठीक है, उनके लिए हफ्सा ही है। हाँ। जबरदस्त। अच्छा, कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे हफ्सा बहुत दूर भागती है कि यार ये जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये चीज जिंदगी में नहीं होनी चाहिए? ये चीज़ ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे मुंह पे उसकी बुराई करते हैं, फिर मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। प्लीज़ डबल फेस लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग पीछे जाके मेरी भी करोगे ऐसे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर ही रहो फिर। और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हो? मैं अपने आप को मोटिवेटेड, पॉजिटिव। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फील करवाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कोई भी फेस आए, यू कैन डू इट। और मैं बोलती हूँ कि मैं खुद भी अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मैं बोलती हूँ ठीक है, कोई भी फेस आ रहा है, एक टाइम के लिए आ रहा है, चला जाएगा वो। हाँ। तो मैं इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ हर चीज़ से कि ठीक है, एक फेज़ है, गुजर जाएगा, खुशियाँ भी आनी है। अगर खुशियाँ आती है तो गम आते हैं, गम आती है तो खुशियाँ आती है, तो आई एम लाइक दैट। बिल्कुल। अच्छा, 3 एप्लीकेशंस हैं हफ्सा। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और टिकटॉक है। कोई एक एप्लीकेशन है जिसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो? 2 एप्लीकेशंस आपने माइनस करनी है जिंदगी में से, ठीक है? ये डू और डाई सिचुएशन आ गई है, तो कौन सी एप्लीकेशन हफ्सा जो है वो चूज करेगी? इंस्टाग्राम। व्हाई इंस्टाग्राम? क्योंकि मेरी ज़्यादातर फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाल सकती हूँ। तो यूट्यूब इज़ नॉट बेसिकली माई थिंग, माई टाइप ऑफ जॉनरा, क्योंकि उसमें ब्लॉगिंग वगैरह मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं कहीं जाऊँ तो आई कैन डू इट, बट मैं बहुत ज़्यादा शाय हो जाती हूँ कि यार मैं किसी के मुँह पे ऐसे कैमरा कैसे लेके जाऊँ, 10 लोगों के सामने हाय हेलो एवरीबॉडी, कैसे कर सकती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं सही रहता है, आप पिक्चर खींचो अपनी डाल दो और बस, फिर ऐसा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक प्लशी है हफ्सा आपके सामने, इसके 2 साइड्स हैं, एक खुश और एक नाखुश। तो मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है, ठीक है? पहला नाम है रुमैसा खान, ये मरियम परवेज। मैं उनको फॉलो नहीं करती, तो समवेयर इन बिटवीन लाइक। ओके, ठीक है। मोमिना मुनीर। हाँ, ओके। अरूप जतोई। सही है, हाँ ठीक है। सुंदस एक पॉडकास्ट करती हैं शाबिर जाफरी के साथ। शी इज सो गुड एट दैट। हाँ, बहुत अच्छी है वो, लाइक शेरो शायरी इतनी अच्छी होती है। ओके, आयशा बेग। शावीज वाइफ। हाँ, शी इज सो प्रिटी। या शी इज। सब पे ऐसा हो रहा है। यस। और नाम लूं ना लूं, बहुत ही खतरनाक नाम है ये, रबीका। खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छी है वो, बहुत प्यारी सी बच्ची है। ओके, लास्ट नेम इज जन्नत मिर्जा। ओके, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि आप जेनजी हो हफ्सा, तो मैं आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूंगी और आपने बताना है कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है। अगर इनका मीनिंग ना भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा पहला वर्ड जो आपके दिमाग में पॉप करता हो, ठीक है? पहला वर्ड है सॉल्टी। सॉल्टी मतलब कि स्टॉप बीइंग सो सॉल्टी। थोड़ा ऐसा कि क्या नाम है, हम कैसे बोलेंगे इसको, ऐसा अजीब सा, थोड़ा ऐसा होना। आपको जैसे आप कह रहे थे ना, हम बात भी कर रहे थे अभी कि बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, तुम डिजर्व नहीं करती, तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि स्टॉप बीइंग सो सॉल्टी। नेगेटिव होना, ऐसा कुछ ना। और कोई एक अच्छा एक वर्ड मुझे दे दो, किसी के बारे में बुरा बोलना। जेलस। ओके, स्टॉप बीइंग सॉल्टी, स्टॉप बीइंग सो जेलस। ओके, अगला है बेट। बेट मींस शर्ट लगाना है। यार सबको यही लगता है, जो मेरा गेस्ट आता है उसको बेट का मतलब शर्ट लगाना लगता है, लेकिन ये नहीं है। किसी सेंटेंस में ऐसे करें। बेट। ओके, या लाइक नाइस। ओके, गुड, बिल्कुल। अगला है सस। दिस इज सो सस। annoying and annoying। मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाती हूँ। दिस इज सो सस। सस्पिशियस। यस, यार देखो एक्टर हूँ ना मैं, अच्छी वाली एक्टर हूँ। ओके, अगला वाला बड़ा इजी है, फैम। गुड, फैबुलस। नहीं, फैम, FAM, फैम। ओके, फैम, फैंस। फैम फैंस एंड फैम।
FAM नॉट FAN। फुल फॉर्म क्या होगा फैम का? फेमस, फैमिली। फैमिली, यस फैमिली। अगला है W। W, हाँ यार ये W पूछते हुए मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है ना। W का क्या मतलब हो सकता है, हफ्सा बताओ। किसी सेंटेंस कोई ऐसा, यानी कि ये कि अगर मेरे सामने मेरी दोस्त कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई है तो मैं उसको बोलूंगी कि बहुत W। अच्छे, जबरदस्त, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बिल्कुल यही इसका मतलब है। और W का मतलब होता है विन, तुम जीत रहे हो, तुम बेहतरीन तैयार हुए हो। यस। अगला है हिट्स डिफरेंट। मतलब कोई बहुत चीज अच्छी लगना, मतलब जैसे अम्मी बहुत अच्छा, जैसे Yes. अलग से हिट होना किसी की कोई चीज। हिट्स डिफरेंट, यस, इंस्पायरिंग, दिल को लग गया, दिल को छू गया। ऑल राइट, वेल डन हफ्सा, बहुत अच्छा खेला आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि हफ्सा को जितने भी नाम मिले ना, हफ्सा को मिले बहुत इजी नाम। इजी नाम, हफ्सा ने सारे उन नामों के ऊपर जो है ना वो प्लशी को मुझे सब अच्छे लोग मिले, तो फिर मैंने बोला सही है, सब अच्छे, तो फिर अच्छा ही उनको बोलो। हफ्सा ऐसी कौन सी एक चीज होगी कंटेंट में जिसको आप कहोगे कि यार ये नहीं किया करो, ये नहीं डाला करो सोशल मीडिया पे कंटेंट वाइज? बस थोड़ा क्रिंज कंटेंट पसंद नहीं आता, इन अ सेंस कि लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बात करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई ऐसे वॉइस ओवर वाला बन रहे होते हैं, ओह माय गॉड, ऐसे कुछ ऐसी कोई फॉरन अपना एक्सेंट चेंज कर लेता है, तो मैं बोलती हूँ प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ, मेरे साथ ये मत किया करो, जैसे बोल रहे हो वैसे ही बोलो, जैसी आवाज़ है। तो बस कुछ लोग ऐसा कंटेंट बना लेते हैं जिनमें अपनी आवाज़ चेंज कर हाँ, ये नहीं करना। अच्छा हफ्सा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि यार आप ना इस इंडस्ट्री में जो आज हो तो आपने फिर वक्त के साथ साथ ग्रूम भी करना है अपने आप को। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं नहीं ग्रूमिंग से कुछ नहीं होता, बी योर सेल्फ, XYZ, इसके बारे में क्या कहोगे? बी योर सेल्फ तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको जैसे आप हो वैसे ही रहो, लेकिन ग्रूमिंग आनी चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। बेसिकली इस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है मैटर, के आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से चल रहे हो, तो लोग आपको उससे जज करते हैं। तो हाँ, सब आपको, आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो, जब आप एक फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, आपको उस फील्ड के लिहाज से थोड़ा चेंज होना पड़ता है और अपनी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो बस तो यानी कि ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वक्त के साथ साथ यू नो आई थिंक कि अपनी फील्ड के लोगों को इर्द गिर्द देखो जो आपसे, ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट बट ओवर ग्रूमिंग इज वर्स्ट, क्योंकि कुछ लोग ना बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि मतलब फेमस हो गए तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, बिल्कुल ही अलग सा कुछ आ गए हैं, तो वो एक नहीं होनी चाहिए। कि कुछ लोग में रूडनेस भी आ जाती है, तो वो ग्रूमिंग में काउंट नहीं होता। आप अपने आप के, जैसे आप हेयर कलर करवाओ, अपना वेट लॉस करो, अपना वेट गेन करो, जो भी ऐसा करना है वो एक ग्रूमिंग में, बॉडी लैंग्वेज, हाँ हेल्दी में, पॉजिटिव वे में। जो नेगेटिव वे होता है ना, वो मुझे बड़ा खराब लगता है। अच्छा, कभी किसी से मिलो जिसको आपने कहोगे यार 3 साल पहले तो ये कुछ और था, 3 साल के बाद तो ये कुछ और बन गया है? नो नेम्स इंक्लूडेड ऑब्वियसली, लेकिन कभी किसी से ऐसे मिले हो कि एक मैसिव चेंज आया हो? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना, जैसे आपने जैसे बोला था कि 2 तरह के फेम होते हैं, कि स्लो एंड स्टेडी होता है और एक अचानक से रातों रात हो जाते हैं। तो जो रातों रात वाले होते हैं ना, उनमें ये चीज कभी कभी आ जाती है। जिनको स्लो एंड स्टेडी होते हैं ना, वो हर उस पे आए होते हैं, हर मुकाम पे उनके दोस्त बने होते हैं, हर तरह के उनके दोस्त बने होते हैं। कुछ के फॉलोअर्स कम होते हैं, कुछ के फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनके रातों रात होते हैं ना, फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि हम तो भाई बहुत बड़े कोई फेमस हैं। तो आई एम लाइक यार अल्लाह ताला देता है सब, तो फिर ऐसा ही है। अच्छा, गेम्स खेलने में कितने अच्छे हो? नॉर्मल, लाइक कुछ गेम्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे खेलना आते हैं, तो मैं उसमें बहुत अच्छी हो जाती हूँ। कुछ गेम्स होते हैं जो नहीं आते, तो फिर उसमें बिल्कुल ही काम नहीं चल पाता। चलो ठीक है हफ्सा, हम आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन गेम खेलेंगे, लेकिन वो हम यहाँ नहीं खेलेंगे, वो हम खेलेंगे अपने एक्टिविटी एरिया में। आर यू एक्साइटेड? यस। ऑल राइट पीपल, अब हम खेलेंगे हफ्सा खान के साथ गेम इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली, एंड नॉट टू फॉरगेट दिस इज ईद एंड ईद मुबारक। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक। वी आर इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली विद हफ्सा खान। अच्छा हफ्सा, हमारे तकरीबन हमने जितने गेम्स खेले हैं ना, उसमें ग्लास और प्लास्टिक पेपर ग्लास या टेनिस बॉल्स लाजमी होते हैं। इन 2 चीज़ों के बगैर हमारे गेम्स कंप्लीट नहीं है। ओके अच्छा, बाय द वे अगर सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप दुपट्टा मेरा नहीं देख सकते हो। दुपट्टा मैंने इसलिए ऐसा हटा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर गेम खेलना है और मैं हफ्सा को आज बहुत टफ कंपटीशन दूंगी। कोई टफ कंपटीशन नहीं दूंगी मैं, तुम सब जानते हो मेरा क्या हाल है गेम्स को लेके। ओके सो हफ्सा, करना क्या है कि ग्लास बॉटल्स आपके सामने, सबसे पहले आपने इनको टिल्ट करना है और ऐसे रखना है, ठीक है? 4 आप एक ही सीट के अंदर रखोगे। उसके बाद जब आप टिल्ट करके रख दोगे, आपने टेनिस बॉल रखनी है यहाँ और उसको आपने ब्लो
से इसको यहाँ तक फेंकना है ग्लास के अंदर, ठीक है? इजी है या मुश्किल है? खेल के देखना पड़ेगा ना कि मतलब प्रैक्टिस ही तो नहीं हो सकती। ओके, और इस गेम का नाम है रोड ट्रकर। ऑल राइट, आर यू रेडी? यस। 3, 2, 1 गो। ये वाहिद ऐसा गेम है जिसके अंदर ना मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। ओके, ओ एक चला गया यार, मुश्किल है बहुत। दूसरी भी चली गई है। प्लीज एक तो चली जाओ यार। You won. 3 balls are in the glass. Well done. Okay, भरपूर शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगी कि this is best of 3, round 2, 3, 2, 1, go. मैं दूसरी बॉल यूज करूंगी। चली गई। यार हफ्सा ने कर ली है यार, और मैं दूसरी डालने में लगी हूँ। ऑलराइट, दूसरा राउंड भी हफ्सा जीत चुकी है। अब हम बढ़ेंगे राउंड। हफ्सा ये कैसे करो, क्या ट्रिक किया है इसके पीछे भाई? मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरे तो सिर्फ एक गया है अभी तक। बॉल की ना जो नीचे वाले उस पे वो करेंगे ना ब्लो, तो वो ऐसे चले जाएगा। अच्छा, यानी कि ऊपर से ब्लो नहीं करना? हाँ, नीचे से करना। ओके ठीक है, अब हम खेलेंगे राउंड 3। तो अब जो है हम लोग राउंड 3 की तरफ हैं। 2 तो मैं जीत चुकी हूँ। 2 आप जीत चुकी हो। राउंड 3 तो बस हम ऐसे ही खेल रहे हैं क्योंकि आज ईद है। सो यस, 3, 2, 1 गो। चलिए जाओ यार प्लीज। हाँ शुक्र अल्लाह का यार, चलो शुक्र है यार, मैंने एक तो डाली है। राउंड 1, 2 और 3 मिला के मैंने 2 तो डाली है। बट हफ्सा वेल डन, तीनों राउंड हफ्सा खान जीती हैं, बहुत ही बेहतरीन। हफ्सा सो बेसिकली अ गुड विद गेम्स। हाँ, गुड विद गेम्स, ऐसे वाले गेम्स बहुत अच्छे आते हैं मुझे। अच्छा, जो आप मुझे कह भी रहे थे कि आप अपने करियर में एक शो का हिस्सा रहे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे वहाँ पे मैं यही ऐसा ही गेम खेलती थी, उसमें भी ऐसे वो करना पड़ता था, लेकिन उस वक्त मैं इतनी स्लो थी, मुझसे एक भी नहीं कर रहा था। यार चलो, मुझे लगता है मुझे भी इन शोज में जाना चाहिए ताकि मेरी भी प्रैक्टिस अच्छे से बने। बट हफ्सा, वी हैव टू रैप अप दिस शो। क्या एक मैसेज दोगे अपने सारे फैंस को, स्पेशली गर्ल्स आउट देयर? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव और अपने आप पे हमेशा भरोसा रखें, और कुछ ना कुछ आप ज़िंदगी में कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। So alright people, we have to wrap up the show now. Feedback देना नहीं भूलना, comment down below। आज negative feedback नहीं देना क्योंकि आज है ईद का दिन। शीर खोरमा खाओ, खीर खाओ, दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, खूब सारी ईदी जमा करो। And yes, this was me Hina Altaf and Hafsa Khan signing out. Take very good care. Eid Mubarak. Bye.